हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। मैं एस सुमन आपके अपने परिवार निर्माण स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिसका आप लोग का इंतजार था वो घड़ी आज आ ही गई। देखिए क्या है, आप लोग बोल रहे थे सर, आप बताए थे जितना टेंस होता है उतना वॉइस नहीं होता है, उतना वॉइस नहीं, तो किसका किसका वॉइस नहीं बनता है, यही ना पूछ रहे थे। लीजिए आ गया सामने। देखिए जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों जो है ना, ये चारों का वॉइस बनता ही नहीं है, पैसिव बनता ही नहीं है। आया बात समझ में? जो जिसका इंतजार था यही इंतजार था, जो किसका किसका नहीं बनता है। तो किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस नहीं बनता, पैसिव नहीं बनता। और क्यों नहीं बनता उसका प्रूफ अभी दिखाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। सबसे पहले आप लोग अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अपना जितना दोस्त है उन सब के भी शेयर नहीं किए हैं तो सब के भी शेयर करिए। जितना दोस्त हो, रिलेटिव हो, फेसबुक व्हाट्सअप जैसा हो सब पे शेयर कर दीजिए, और अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करके जाइएगा। चलिए तो देखते हैं जो आखिर काहे नहीं होता है इसका पैसिव। तो एक नमूना सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को ना बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या कर दे, एक्टिव कह दे ना इसको। चलिए कह दिए। अब इसका बना दीजिए पैसिव। क्या? पैसिव। तो पैसिव कैसे बनेगा? इस ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट, यही करते आए हैं। चलिए, और उसके बाद एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब इज यूज, क्योंकि ये एक्सिलरी वर्ब है ना, तो लगा दिए हम यहाँ पे हैज है। उसके बाद बिन है, तो बिन है तो क्या करें, बिन लिख दे, लिख दे, लिख दिए। उसके बाद भी फोर दिखा। भी फोर के बारे में एक बात बताए थे आप लोग को पिछले क्लास में, जो जहां दिखे भी फोर वहीं आएगा बीइंग। क्या? जहां दिखे भी फोर वहीं आएगा बीइंग। लगाए बीइंग, लगाइए लगाइए बीइंग। और वो भी थ्री, ये वो भी फोर जो है जहां दिखे भी फोर वहीं लगेगा बीइंग। और वो भी फोर बदल जाता है किसमें? V3 में। और V3 के बाद क्या लगाते हैं आप लोग? हाँ लगाइए तो, बाय। और उसके बाद इसी सब्जेक्ट को उठा के कर देते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट। इसी को ना कहते हैं पैसिव। बोलिए, इसी को कहते हैं पैसिव ना। चलिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसे अपना इंडिया में दो बीवी एक घर में रह सकती है। बताइए बताइए, अमेरिका वगैरह इंग्लैंड छोड़िए, इंडिया में दो बीवी एक घर में रह सकती है? नहीं रह सकते। वो उसको फोड़ देगा, उसको फोड़ देगा। वैसे ही जैसे एक घर में दो बीवी नहीं रह सकती, उसी तरह एक सेंटेंस में बिन बिंग नहीं रह सकता। क्या? जिस तरह एक घर में दो बीवी नहीं रह सकती, उसी तरह एक सेंटेंस में बिन बिंग नहीं रहेगा। अपराध हो जाएगा, फोड़ देगा सब, है ना, बर्बाद हो जाएगा, सिस्टम समाप्त, है ना। इसीलिए याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। आगे बात समझ में? चलिए, तो अब बचा हुआ है आप लोग का सिंपल फ्यूचर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सिंपल फ्यूचर लिख के डैश दीजिए। चलो तो बना लिए सिंपल फ्यूचर का हेडिंग। बहुत अच्छा। देखिए सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर ना? इसे क्या बोलेंगे? एक्टिव। ये क्या हुआ? एक्टिव। इस एक्टिव को जरा बनाइए पैसिव। पैसिव बनाते समय हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को बना देते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। और उसके बाद जो भी वर्ब फॉर्म हो, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3 करते हैं ना।
लेकिन V3 से पहले और शैल और विल के बाद, है ना, V1 आना चाहिए, यानी बेस फॉर्म आना चाहिए। मतलब आप लोग को बता चुके हैं ना, मॉडल के बाद V1 आता है, जहां दिखे मॉडल उसके बाद आना चाहिए V1, है ना। मतलब B क्या होता है, V1 होता है, यानी बेस फॉर्म होता है वर्ब का, है ना। चलिए, तो ये विल सेल के बाद B आना चाहिए और V3 अकेले नहीं आना चाहिए, है ना। इसीलिए हम लोग सेल विल के बाद B लगाते हैं, उसके बाद V1 को हम लोग V3 में चेंज कर देते हैं, और V3 के बाद बाय लगाना था, आप लोग को पता ही है, तो इसीलिए लगा दिए बाय। और उसके बाद इस सब्जेक्ट को उठा के रख दिए ऑब्जेक्ट के जगह पे। आया, इतना समझ में आ रहा है, इतना करने आ रहा है। चलिए, जब इतना करने आता है तो ये तो हो गया अपना पॉजिटिव। इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH एंड WH निगेटिव श्योर बना लीजिएगा, आप लोगों को कई बार बता चुके हैं, क्लियर ना। चलिए, तो जरा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सी विल राइट अ लेटर, सी विल राइट अ लेटर। हम लोग क्या करेंगे, अ लेटर को बना देंगे सब्जेक्ट, तो क्या हो गया अ लेटर। अब विल सेल है तो विल का विल होगा। उसके बाद सेल विल के बाद बी लगाना जानते हैं ना, जहां भी होगा सेल विल वहां पे आएगा V1, और यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसीलिए क्या कर देंगे सिंपल है, इसीलिए क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। बी लगा दिए, उसके बाद रिटर्न कर दिए, रिटर्न के बाद बाय, और ये जो सी था सब्जेक्टिव में यूज हो रहा था तो सी था, ऑब्जेक्टिव में यूज हुआ तो हर हो गया। कितने लोग का 100% ऐसा ही था। चलिए बनाइए ना, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर, द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर। इसको बनाइए पैसिव, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे द लेटर, उसके बाद विल, उसके बाद बी, क्योंकि मॉडल के बाद बी लगाना याद है। चलिए, उसके बाद डिलीवर्ड, डिलीवर था वो हो गया डिलीवर्ड, बाई तो लगाना आता ही है, और द पोस्टमैन का द पोस्टमैन ही होगा, द कहाँ भाग गया, द पोस्टमैन, क्लियर। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाई विल ही टीच मी, वाई विल ही टीच मी। तो क्या करेंगे, WH वर्ड आ गया तो WH का तो सेम WH पहले लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब, यहाँ पे ही था तो विल लगाए थे, यहाँ आई है तो सेल लगाएंगे। अब वो आई कहाँ वाला है, तो ये मी वाला है ना। तो क्या कर दिए, वाई सेल आई बी, है ना, बी टॉट V3, है ना, टॉट बाय ही का हिम। कितने लोग का 100% सही हुआ, देखिए कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए बनाने का, सही हो तो भी अच्छा, नहीं हो तो भी अच्छा, बट कोशिश करना जरूरी है। चलिए हेडिंग बनाइए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं ना होता है इसीलिए नहीं आया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं होता है वो भी नहीं आएगा, तो क्या हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए, फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, विल सेल होता है, फिर हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर ना। इसका जब हम लोग पैसिव बनाते हैं तो क्या कर देते हैं, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब में मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, और मॉडल वर्ब के बाद V1 तो आना ही चाहिए था ना, तो देखिए V1 है ही यहाँ आ गया हैव। और एक बात याद रखिए, आप लोग को बता चुके हैं, जहां दिखेगा V3 वहीं आएगा बिन, BINN, जहां दिखे V4 वहीं लाएगा बीइंग, BEING। तो क्या दिखा V3 तो क्या लगाएंगे बिन, है ना, और उसके बाद क्या कर दिए V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, समझ गए ना। चलिए, इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH एंड WH निगेटिव बना लीजिएगा, वैसे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है जो बनाते कैसे हैं, क्लियर। चलिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में आ गया ही विल हैव रिटन अ लेटर, ही विल हैव रिटन अ लेटर, बनाइए, अ लेटर have been written by him, a letter have been written by him, पहले लिख दिया लेटर को, उसके बाद have का have, ओ भागा कहाँ, ये will आया नहीं, है ना, will आएगा आएगा, है ना। a letter will have been written by him, will तो आएगा ही आएगा, उसके बाद V1 पर been written by him, clear। next, they will have informed us, they will have informed us,
तो क्या करेंगे, सबसे पहले अस का सब्जेक्ट के साथ वी लिखेंगे, उसके बाद वी के और आई के साथ सेल लगाते हैं, याद है ना, तो इसलिए वी के साथ सेल लगाते हैं। विल कहाँ बदल गया, सेल में बदल गया, क्योंकि आप लोग को पता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मॉडल आएगा, है ना। यहाँ दे था इसलिए विल आया, यहाँ वी है तो इसलिए सेल आएगा। उसके बाद हैव का हैव आ गया, लेकिन इन्फॉर्म्ड V3 है और V3 से पहले बी लगाना जानते हैं आप लोग, इन्फॉर्म्ड। और बाय देम नहीं होगा क्या, बाय देम भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेगा तो भी से इन्फॉर्म्ड, मतलब इन्फॉर्म कर दिया, वैसे क्या गया, इन्फॉर्म्ड बाय देम। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू विल हैव रिटन अ बुक, यू विल हैव रिटन द बुक, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे द बुक, तो लगाएंगे द बुक, उसके बाद विल, तो विल होगा, है कि द बुक के लिए विल आएगा। उसका हैव तो हैव क्योंकि V1 का काम करता है, बी भी V1 का काम करता था इसीलिए आ रहा था उधर, है ना, बिन। उसके बाद रिटेन, रिटेन रिटेन बिन आ गया, उसके बाद बाय मी। आशा करते हैं आप लोग को बहुत मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखे होंगे। प्लीज़ इस वीडियो को अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।